नमस्कार, मैं हूं प्रमोद सम्राट और आप देख रहे हैं द कंटाप। दोस्तों, आज हमारे साथ मौजूद है भंते जी, बिच्छू बीपी फिरोज ज्योति जी, और हम उनसे जानेंगे भारत की राजनीति के बारे में कि कुछ सारे सवाल हैं जो देश भर में गरमा रहे हैं कि ईवीएम को लेकर के भी हैं, और जनता की अपनी अपनी राय क्या है, और बाकी हम इसे जानेंगे। तो सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। जी, मैं भी आपके चैनल का बहुत-बहुत आभारी हूँ और द कंटाफ नाम से आपका चैनल चल रहा है। आपने बहुत ही भरसक प्रयास करके आज बहुजन समाज की आवाज़ को आप देश के कोने-कोने में पहुँचाने का कार्य कर रहे हैं और आपका नाम सम्राट है, तो सम्राट तो आप जान ही रहे हैं कि सम्राट अशोक एक हमारे देश के द ग्रेट सम्राटों में गिने जाते हैं। अभी आपने मुझसे ईवीएम के बारे में कहा है। पूरे देश में एक मुहिम चल रही है कि ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। और इसके साथ बहुत सारे नारे और भी चल रहे हैं कि बीजेपी भगाओ, देश बचाओ। और भी नारे चल रहे हैं कि बेरोजगारी मिटाओ, देश बचाओ। तो बेरोजगारी कब मिटेगी, ईवीएम कब हटेगी, देश कब बचेगा, ये मैं जानता हूँ। देश 2014 से पहले ठीक ठाक था, सुरक्षित था पूरी तरह से। लोग भोजन कर रहे थे, 2 वक्त की रोटी का कमा रहे थे, गरीब व्यक्ति भी जी रहा था, रिक्शा चलाने वाला भी अपने आप में खुशी मना रहा था। लेकिन जो 15 लाख का जुमला, 2 करोड़ लोगों को रोजगार, अच्छे दिन लाने का वादा करके जो भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई, उसने सब कुछ वो चेंज कर दिया। अब मामला इस बात पे आ रहा है कि जब विदेशी भी कहते हैं कि ईवीएम गड़बड़ है, हमारे देश के विद्वान लोग भी कहते हैं कि ईवीएम गड़बड़ है, और पार्टियां भी विरोध कर रही हैं कि ईवीएम ठीक नहीं है, ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। लेकिन एक और एक, सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, जिसकी केंद्र में सरकार तथा अन्य राज्यों में सरकार चल रही है, वो ईवीएम को लेकर के कोई जागरूक और सचेत नहीं है। वो जितना चाहे उतनी सीट लाती है और बोल करके लाती है और कहती है कि सरकार जो है हम बनाएंगे और इतनी सीटें पार करेंगे, इतनी सीटें आएंगी। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ संक्षिप्त में कि ईवीएम का हटना बहुत ही जरूरी है, और वो मेरे हित में या आपके हित में नहीं होगा, वो देश हित में होगा। और देश हित में जो काम जो किए जाते हैं वो प्रासंगिक माने जाते हैं, और ये ईवीएम मशीन के पक्ष में, हटाने के पक्ष में लोगों को आना चाहिए। आपने देखा कि जगह जगह दिल्ली में भी धरने हो रहे हैं, पूरे देश में जगह जगह धरने चल रहे हैं ईवीएम हटाने के लिए। जब चुनाव जितना नजदीक है, तो आपको लगता है कि जो धरने चल रहे हैं, तो इन धरनों से कुछ हो पाएगा, कोई रेस्पॉन्स मिलेगा वैसे? मुझे तो लगता है एक भी धरना नहीं हो रहा है। कहाँ हो रहा है? हमारे देश के स्ट्रीम मीडिया किसी का कुत्ता बीमार पड़ जाए तो उसकी खबर दिखाते हैं, किसी के शादी में पीएम पहुंच गए, अंबानी जी पहुंच गए तो उसकी खबर दिखाते हैं। हमारे देश को जिसको फंडिंग होती है, जिस मीडिया को, जो चौथा स्तंभ माना जाता है देश के हित के लिए, आज वो स्ट्रीम मीडिया जो है, उस चैनल की नजर में कोई आंदोलन नहीं हो रहा है। जो सोशल मीडिया है, बहुजन मीडिया है, ये दिन रात जाग करके, दिन रात मेहनत करके, अपने पास का पेट्रोल फूंक करके, अपनी महंगाई को झेलते हुए, अपने परिवारों को छोड़ते हुए, ये लोग दिन रात भाग दौड़ करके, मेहनत करके, ये लोग जाके बताते हैं कि आंदोलन हो रहा है। लेकिन सवाल इस बात क्या है कि जब इतना आंदोलन हो रहा है, दिल्ली में अभी लाखों लोगों ने आंदोलन किया, तो क्या एक सोशल मीडिया के अलावा, सभी मीडिया जो सोशल मीडिया, बहुजन मीडिया, इनके अलावा क्या ये आंदोलन आज तक को दिखाई नहीं दिया? क्या जी न्यूज को दिखाई नहीं दिया? लेकिन वो आंदोलन उनको दिखाई नहीं देंगे। मोदी जी ने आज क्या खाया, मोदी जी ने आम कैसे चूसे, मोदी जी ने आम कहाँ बैठ के खाया, आज अंबानी जी का कुत्ता क्या खा रहा था, क्या उसके बिस्कुट खा रहा था, केक खा रहा था। अब मीडिया हमारा चापलूस हो चुका है, सोशल मीडिया को छोड़ करके और बहुजन मीडिया को छोड़ के। और इसी मीडिया के ऊपर भी आए दिन गाज गिरती रहती है कि इस मीडिया को प्रतिबंध करो, प्रतिबंध करो, क्योंकि वो कम से कम स्वाभिमानी वाली बात को उठा रहा है। तो आपका इशारा इसका है कि जो मीडिया देश की बिक चुकी है, मोदी ने मीडिया को खरीद रखा है, गोदी मीडिया इसको बोलते हैं। आपका इशारा इस ओर जा रहा है, मैं समझ रहा हूँ।
तो आपको लगता है कि वास्तव में मीडिया भी खरीदी जा सकती है वैसे? देखिए, जिस चीज़ की कीमत सही हो तो हर चीज़ खरीदी जा सकती है। हमारे देश में एमपी खरीदे जा रहे हैं, एमएलए खरीदे जा रहे हैं, सरकारें बनाई जा रही हैं। सुबह 5:30 बजे 6 बजे के बीच में आपकी सरकार बन जाती है महाराष्ट्र के अंदर। रातों रात पता नहीं चलता है, बड़े से बड़े खेला हो जाते हैं हमारे देश में। अभी तो मुझे यही समझ नहीं आ रहा कि सरकार गिराने में, उठाने में, लगाने में, बिठाने में, नई सरकार बनाने में कितना खर्चा होता है। जिले का नाम बदलने में, आपके स्टेशनों के नाम बदलने में कितना खर्चा होता है। इसकी मार किसके ऊपर पड़ती है? मुगल सराय का नाम बदल करके पंडित दीनदयाल उपाध्याय नाम कर दिया गया, 900 करोड़ का खर्चा हुआ। ये किसके ऊपर मार पड़ी? ये रिक्शा चलाने वाले के ऊपर, गरीब तबके के ऊपर, जिसकी ऑलरेडी पहले से ही कमर टूटी पड़ी है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं, सरकार ने नोटबंदी की, किस लिए की? काला धन निकल के आ सके। क्या सरकार को अपने नोट पर भी भरोसा नहीं? 2000 का नोट क्यों बंद कर दिया? किसने कहा था 2000 का नोट चलाइए? और जब 2000 का नोट चला दिया तो 2000 का नोट बंद क्यों कर दिया गया? जब खुद की करेंसी पे खुद को विश्वास नहीं है तो ये जनता पे क्या विश्वास करेंगे? एक बात। दूसरा, कोई मंत्री अगर ये कहता है कि हमने स्वास्थ्य की व्यवस्था अच्छी की है, उच्चतम कोटि का स्वास्थ्य की व्यवस्था है हमारे यहाँ, तो वो अपना इलाज वेदांता में क्यों कराता है? उसको अपना इलाज उसी हॉस्पिटल में कराना चाहिए। अच्छा, सरकार चल रही है बीजेपी की, इस समय आप देख पा रहे हैं कि सरकार में सारी सुविधाएं हर स्टेट के, हर धर्म, हर मजहब का जो व्यक्ति उसको मिल रहा है। आप राशन देख लीजिएगा, स्वास्थ्य व्यवस्था देख लीजिएगा, और प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही है। ऐसी योजना नहीं है जो जो हर व्यक्ति तक नहीं पहुंच रही है, उसके बाद भी सरकार को लोग गलत क्यों कहते हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूं, 5 किलो चावल में पूरा जीवन कट गया। आप उन्हें राशन मत दीजिए। युवाओं को राशन की जरूरत नहीं है, भाषण की जरूरत नहीं है, युवाओं को रोजगार की जरूरत है। भारत का युवा आज किसी भी समाज का क्यों ना हो, ये मत कहिए कि ठाकुर परेशान नहीं है, ये मत कहिए कि ब्राह्मण परेशान नहीं है, ये मत कहिए कि बनिया परेशान नहीं है। मैं होटलों में जाता हूँ, जहां मैं रुकता हूँ, लोगों के बीच में जाता हूँ, वहां के वेटरों से बात करता हूँ, उन लोगों से पूछता हूँ 5-5, 6-6 हजार में रोज लोग नौकरी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। वो पढ़ाई करेंगे तो नौकरी कब करेंगे, और नौकरी करेंगे तो पढ़ाई कब करेंगे? और उसका सिर्फ और सिर्फ 5-6 हजार रुपये में क्या भला होगा? दूसरी बात, मेरा इशारा वर्तमान की सरकार और मीडिया पे नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मीडिया किस लिए बनाया? मीडिया बनाया सही को सही कहना और गलत को गलत कहना, और ऐसा नहीं देखने को मिलता है। और रहा सवाल, मैं सरकार के ऊपर टीका टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। सरकार तो बनाई ही इसलिए जाती है ताकि वो कुशल नेतृत्व प्रदान करे, और अगर वो कुछ अच्छा करते हैं समाज के लिए, देश के लिए, तो वो उनका कर्तव्य है, उन्हें करना चाहिए। लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। अच्छा, मैं जानना चाहता हूँ आपसे, जैसे अभी पूरे देश में मांग चल रही है, आप भी बताना कि ईवीएम को तोड़ना चाहिए, हटाना चाहिए। क्या अगर वास्तव में ईवीएम को हटा दिया जाए और इस बार चुनाव बैलेट पेपर से हो, तो अच्छा देश में सरकार किसकी हो सकती है? दोबारा नया चेहरा किसका हो सकता है पीएम का? देखिए सर, मैं ना तो राजनीतिज्ञ हूँ और ना ही मैं नेता। मैं एक बौद्ध भिक्षु हूँ, और मेरी मंगल कामना हो उस हर प्रधानमंत्री जी को होगी जो देश के बनेंगे और जो बने हुए हैं। लेकिन अच्छे कामों के लिए हमारा भिक्षु महासंघ सदैव साथ है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, बीजेपी की हो, बहुजन समाज के किसी भी नेता की सरकार हो, चाहे वो कोई भी पीएम बने, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, और आगे जो बनेंगे वो भी हमारे देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। तो मैं ये कह सकता हूँ, नया चेहरा पुराना चेहरा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये जानता हूँ कोई तो आएगा जो इस देश को बदलने का प्रयास करेगा। अच्छा, ये आप मानते हैं चीज के लिए? ऐसा बिल्कुल, परिवर्तन होना आवश्यक है। बुद्ध ने कहा समय परिवर्तनशील है, क्योंकि हिटलर शाही कभी किसी की नहीं चलती है, अति का अंत बुरा है। तो लोग ये भी टिप्पणियां की जा रही है बार बार समाज में कि अगर चुनाव ईवीएम से इस बार नहीं होता, अगर चुनाव होता है बैलेट पेपर से, तो 100%, 99% बीजेपी की हार होगी इस बार। इसमें क्या कहना है आपका? तो ये तो बीजेपी खुद भी जानती है ना, ये तो बीजेपी खुद भी जानती है कि जहाँ ईवीएम हटी तो हमारी जो सरकार है वो घटी, चारों तरफ घटेगी। क्योंकि जहाँ भी ईवीएम से ना होकर के चुनाव बैलेट पेपर से होते हैं, चाहे मेयर के होते हैं, चाहे कहीं पे भी होते हैं एमएलसी वगैरह के, तो वहाँ पे कांग्रेस आगे आ जाती है और आगे जीतती है। हम ये बात पे ही नहीं जाना चाहते। हम ये कहना चाह रहे हैं, जब पूरा देश पक्ष में नहीं है ईवीएम के, तो बीजेपी क्यों पक्ष में है ईवीएम के? बस जब पूरे देश की जनता के लिए सरकार बनी हुई है ना, या पीएम सिर्फ बीजेपी के ही है,
देखिए ये तो सच्चाई है कि जिस दिन से हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो पीएम बने हैं, इन्होंने बीजेपी के कार्यक्रमों के अलावा किसी कभी ऐसी कोई सभा नहीं की जहां किसी की कोई पीड़ा सुनी जा सके, है ना। उनके पास और किसी के लिए टाइम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की कार्यक्रमों के लिए, चुनावों के लिए और विदेश यात्राओं के लिए। उसके अलावा कोई चौथा काम हो तो मुझे बता दीजिए आप। जैसे ये बता रहा है कि चुनाव आयोग बीजेपी कब्जे में है, बीजेपी का पूरा हाथ रखा है चुनाव आयोग पर, सुप्रीम कोर्ट भी बीजेपी का ही है, तो क्या आपको लगता है कि चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट धोखे में आ सकता है? बीजेपी की सरकार के अकॉर्डिंग ये लोग काम कर रहे हैं। देखिए, पहली बार मैं ये नहीं कहूँगा कि हमारा आदर, कुछ आयोग ऐसे हैं जिन पर सबको विश्वास है, हमें भी। अगर आज पहली बार गोगोई साहब को उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, प्रधान न्यायाधीश के पद से वो निवृत्त होते हैं और उनको राज्यसभा में नॉमिनेट कर दिया जाता है, तो उन्होंने ये सीट प्राप्त करके सिद्ध कर दिया था कि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट दबाव में आया और उसने वहाँ पर जो है अपना फैसला सुनाया राम मंदिर में, और वो उनको तोहफा मिला, पूरा देश जानता है। वहीं पर हमारे चंद्रचूड़ जी हैं, वाई.डी. चंद्रचूड़ जी जो है, देखिए वो प्रधान न्यायाधीश हैं और हमें न्याय के प्रति पूरी आज भी मन में आस्था है। और मुझे ऐसा लगता है कि चुनाव आयोग या हमारा जो प्रधान न्यायाधीश जी हैं ये दबाव में होंगे, ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। मैं ऐसा मानता हूँ कि ये जो भी निर्णय लेते हैं सोच समझ के लेते हैं, और ये भी आपको पता है कि जिस दिन ये लोग सोच समझ के निर्णय भी लेंगे तो इनको हटा के दूसरे को बना दिया जाएगा। पूरा देश की जो आम जनता है, वोटर है और विपक्षी दल पूरा बोलता है इस बात के लिए कि चुनाव आयोग का रिमोट कंट्रोल मोदी जी के हाथ में है, सुप्रीम कोर्ट का रिमोट कंट्रोल मोदी जी के हाथ में है। यहाँ ये कहाँ तक सही है? 100 बातों की एक ही बात है, अगर ईवीएम से हम सबको तकलीफ है तो ईवीएम ही हटनी चाहिए बस। तो ईवीएम हट जाएगी तो पता चल जाएगा कि कौन कितने पानी में। और जी ईवीएम तो काफी समय से चला आ रहा है, ईवीएम से अभी दिक्कत क्यों, और ईवीएम से चुनाव के टाइम में दिक्कत क्यों होती है? ईवीएम का विरोध बीच में क्यों नहीं होता है? जैसे आपने सही कहा, बहुत से नेता अपने इस पर रोटियां सेकते हैं। बहुत से लोग चुनाव के टाइम पर जो है मेंढक की तरह आते हैं, बरसाती मेंढक की तरह होते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ वो भी कहीं ना कहीं सरकार से कुछ अपना ले दे करके बाद में शांत हो जाते हैं और फिर 3-4 साल तक के लिए छुट्टी हो जाती है। जब देखते हैं कि जब सब जेब खाली हो गई और चुनाव आ रहे हैं तो चलो ईवीएम का विरोध करते हैं। आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैं ये जानता हूँ अच्छे से कि उनमें कुछ नेता ईमानदार भी हैं और अच्छे ईमानदारी के साथ काम भी कर रहे हैं, और जिनको देश हित दिखाई दे रहा है वो ईवीएम का सही में विरोध कर सकते हैं। और अगर हमें लगता है कि वो नेता सही है तो उसका साथ देना चाहिए। महाराज आपका बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया। और दोस्तों यदि आज चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो तक लिए।